हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर से हर साल क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन या फिर एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जरूर से आता है। तो आइए इसके सारे टाइप्स को देखते हैं और आपके मार्क्स क्या करते हैं। पहला टाइप है इसका प्रिज्म, जिसमें अ सिंगल पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है, वो कई सारे नए डॉटर सेल्स बना लेता है या फिर नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जैसे कि इंडी फ्लावर, ठीक है, या फिर नए ऑर्गेनिक ऑफस्प्रिंग बना लेता है। ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग एक ही चीज है, ठीक है। इसका पहला टाइप बाइनरी, जिसमें एक पेरेंट अमीबा एग्जांपल है, पेरेंट अमीबा। इसका इलोंगेशन होता है, बॉडी डिवाइड नहीं होती, सिर्फ सेल, यहाँ पे देखो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसके बाद बॉडी भी डिवाइड हो जाती है, यानी कि दो डॉटर अमीबे बन जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मल्टीपल, जिसमें इंटरनल डॉटर सेल्स बनते हैं। सिस्ट, यहाँ पे पेरेंट प्लाज्मोडियम होता है, इंटरनल डॉटर सेल्स होते हैं, अंदर ही अंदर बन जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग होते हैं, यहाँ पे अंदर ही अंदर कई सारे डॉटर सेल्स बन जाते हैं, बाद में इसको रिलीज कर दिया जाता है। बाइनरी फिजन होता है, यानी कि दो इंडिविजुअल अमीबा और लीशमैनिया इसके एग्जांपल है। मल्टीपल फिजन में कई सारे इंडिविजुअल बनते हैं, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है। ये बात आप याद रखिए, एक मार्कर में आ सकता है कि प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरियल, ठीक है, मलेरियल प्लाज्मोडियम से होता है। दूसरा टाइप इसका बडिंग, स्मॉल आउटग्रोथ बड डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी एंड लेटर सेपरेट्स। देखो ये एक हाइड्रा है मैच्योर। अब इसमें क्या हुआ, एक छोटा छोटा मतलब छोटा सा बड आ गया इसमें, ठीक है, बड, ये देखो ये छोटा सा इसमें बड आ गया। अब बड से ही एक नया टेंटेकल ग्रो हो गया, ठीक है, ये देखो एकदम सेम इस तरह का एक ग्रो हो गया, एक नया प्लांट हल्का सा इसमें देखो हाइड्रा ग्रो हो गया, ठीक है। अब ये पेरेंट हाइड्रा से अलग हो गया, ये देखो ये से अलग हो गया, टूट गया, डिटैच हो गया, तो एक नया बन गया, नया ऑफस्प्रिंग बन गया। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ईस्ट और हाइड्रा। पेरेंट अलाइव होता है आफ्टर रिप्रोडक्शन, पेरेंट सेल भी, जैसे पेरेंट हाइड्रा ये है तो ये भी अलाइव रहेगा, लेकिन जो यहाँ से डिटैच होकर एक बड फिर वो टेंटेकल्स हुआ, बड़ा होकर नया हाइड्रा बन गया, फिर डिटैच हो गया तो वो भी अलाइव रहेंगे, दोनों अलाइव रहेंगे। तीसरा टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, इसमें ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस स्पोर्स, दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब ये जो इसका स्पॉन्जियोपोर है, ये इसका हाइटी है, तो यहाँ से कई सारे स्पोर रिलीज होंगे, ठीक है। अब यही स्पोर जब इनको अपनी सही कंडीशन मिलेगी तो ये एक नया फॉर्मेशन कर लेंगे, नया एक इंडिविजुअल बना लेंगे। जैसे देखो दोबारा बताता हूँ, ये एक, ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजियम है, ये कई सारे स्पोर निकालेगा, ये देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं स्पोर्स हैं। अब जब इनको अच्छी कंडीशन, सही कंडीशन मिलेगी, जब ये बन सके अच्छे से, तो ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। एग्जांपल है राइजोपस, यानी कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड में आपने देखा होगा कभी ग्रीन कलर का एक दिखने लगता है फंगस टाइप का, वो यही होता है, ठीक है। लाइट डिस्पर्स बाय विंड, ठीक है, ये स्पोर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होता है, सर्वाइव बैड कंडीशन और न्यूमरस होते हैं, ठीक है। अब चौथा टाइप है रीजनरेशन, अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम अ कट बॉडी पार्ट ऑफ अ पेरेंट। जैसे देखो ये एक मान लो एक बॉडी पार्ट है, इसको कट किया, देखो एक नया बन गया, इसको कट किया, देखो नया बन गया, इसको कट किया, देखो नया बन गया। बोर्ड कॉलन का रीजनरेशन इज मेनली फॉर रिपेयर, इट ओनली फंक्शन एज रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। रीजनरेशन ज्यादातर रिपेयर में ही होता है, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, वो जब कट जाती है तो वो नई पूंछ बन जाती है, तो ये रीजनरेशन से होता है कि अगर बॉडी कट जाती है कोई पार्ट तो वो नया दोबारा से जनरेट कर लेगा। ये रिप्रोडक्शन में बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर ये रिपेयर के लिए यूज होता है। अब पांचवा है फ्रेगमेंटेशन, पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट ग्रोस। देखो ये पेरेंट बॉडी है, इसमें दो फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट देखो ये कट गया, इससे ये दो नए ऑर्गेनिज्म बन गए। देखो ये पेरेंट बॉडी थी, इससे ये एक सेपरेट हो गया, फ्रेगमेंट बन गया, फ्रेगमेंट मतलब अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाना, इससे एक नया ये ऑर्गेनिज्म बना, एक नया ये ऑर्गेनिज्म बना। एग्जांपल है स्पाइरोगाइरा, और ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। अब है लास्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट ग्रो करते हैं फ्रॉम पार्ट लाइक रूट, स्टेम और लीफ। देखो ये आलू है, इसमें देखो ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, ये स्टेम है, ठीक है। अब ये लीफ से ब्राइफ लग गया, देखो ये नई नई निकल है, ठीक है। फास्टर ग्रोथ देन सीड्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सीड से फास्टर ग्रो करता है, ठीक है। ये रहा इसका एक समरी, जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हैं, पीडीएफ के लिए कमेंट करें।